सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन वन न्यू वीडियो। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो आज आ गए हम ग्रुप थ्योरी के एक और नई वीडियो में, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पे देखा जाए तो ये IIT JEM और CSIR नेट और गेट एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको मतलब पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यूक्लिडियन एल्गोरिथम बताने से पहले मैं आपको डिवीज़न एल्गोरिथम बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये डिवीज़न एल्गोरिथम और एक्सटेंडेड डिवीज़न एल्गोरिथम पता चल के उसके बाद यूक्लिडियन एल्गोरिथम कुछ नहीं है। ठीक है, तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक है, तो लेट A एंड B बिलोंग्स टू Z। ठीक है, हमारे पास दो इंटीजर हैं A एंड B बिलोंग्स टू Z एंड B क्या है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो लेट A एंड B बिलोंग्स टू Z एंड B ग्रेटर देन 0, B क्या है 0 से बड़ा है, देन देयर एग्जिस्ट क्वेश्चन एंड Q एंड रिमाइंडर आर इन Z। ठीक है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन Q एंड रिमाइंडर आर जेड में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और रिमाइंडर तो आपको पता है। ठीक है, सच दैट A इज इक्वल टू BQ+R। ठीक है, ये कंडीशन। ठीक है, वेयर R इज इक्वल टू 0 और 0 क्या है 0 लेस देन इक्वल टू R। ठीक है, मतलब जो R है कि या 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या है कि मतलब किसी भी अगर हम नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो या फिर रिमाइंडर क्या है, या फिर नॉन ज़ीरो आता है या फिर 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो रिमाइंडर है वो क्या है 0 आएगा या फिर नॉन ज़ीरो आएगा या फिर मतलब 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, पर माइनस में कभी नहीं आ सकता, नेगेटिव रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि लेट A इज इक्वल टू 25 एंड B इज इक्वल टू 4, देन फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इफ A डिवाइड B। ठीक है, अगर हमारा A एक मिनट, यहाँ पे A डिवाइड B, A डिवाइडेड B, A डिवाइडेड बाई B, यहाँ पे थोड़ा पूरा नहीं लिखा ढंग से। ठीक है, A डिवाइडेड बाई B। ठीक है, देन फाइंड क्वेश्चन रिमाइंडर इफ A डिवाइडेड बाई B। ठीक है, तो A इज इक्वल टू BQ+R, ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, A इज इक्वल टू BQ+R। ठीक है, अब देखो A क्या है हमारा 25 इज इक्वल टू हमारा B क्या है 4। ठीक है, अब 4 पे अगर हमने 6 का मल्टीप्लाई किया +1, ठीक है, तो 4 इंटू 6 24 + 1 25। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, अगर इसको हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है Q इज इक्वल टू 6 और R इज इक्वल टू 1। ठीक है, Q इज इक्वल टू 6 और R इज इक्वल टू 1, बस हमारी यही है डिवीजन एल्गोरिथम, यही है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बाद है एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिथम। एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिथम में और डिवीजन एल्गोरिथम में मतलब ज़्यादा कोई मतलब थोड़ा सिमिलैरिटी है, बस थोड़ा उसमें डिफरेंट है। ठीक है, मतलब हमने जो डिवीजन एल्गोरिथम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, लेट A बिलोंग्स टू Z, A हमारा A एंड B बिलोंग्स टू Z, ये हमारे पास दो इंटीजर है। ठीक है, जैसा ऊपर है, जैसे हमने ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा है, एंड B नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये है सबसे मेन कंडीशन यहाँ पे यही है कि अब देखो यहाँ पे था कि हमारा जो B है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब जो B की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि B नॉट इक्वल टू 0, B 0 नहीं है, बी क्या है केवल 0 नहीं है, बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम में जो बी की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, देन देयर एग्जिस्ट Q एंड R इन Z, Q एंड R इन Z। ठीक है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन Z सच दैट वेयर R इज इक्वल टू 0, क्या है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, ठीक है, मतलब वेयर R इज इक्वल टू 0 और ये 0 मतलब 0 लेस देन R लेस देन मॉड ऑफ B। ठीक है, मतलब हमारा जो रिमाइंडर है या फिर 0 आएगा, फिर वही बात आ गई कि रिमाइंडर या फिर 0 आएगा या फिर नॉन 0 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल A इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, एंड B इज इक्वल टू -2। अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो B की वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, लेकिन वो क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब 0 नहीं आएगा। ठीक है, एंड फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो 15 इज इक्वल टू -2 इंटू Q+R। अब देखो हम Q की जगह क्या रखें प्लस रिमाइंडर की जगह क्या रखें कि ये हमारा 15 आ जाए। अब हमको ये थोड़ा खुद सोचना है। अब देखो Q की जगह अगर हम -7 रखते हैं, प्लस -7 -2 इंटू प्लस का 14 और +1 रिमाइंडर की जगह 1। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर शुड पॉजिटिव, रिमाइंडर क्या है ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो आपको अगर ये दोनों समझ में आ गया तो इसके बाद है यूक्लिडियन एल्गोरिथम।
अब इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझने में, बस इसमें थोड़ा सिंपल सा है, ये है कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, वही है फिर से कि ये दोनों इंटीजर है, जेड से बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर इन जेड। अब देखो क्यू एंड आर इन जेड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन जेड सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखो इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आर क्या है जीरो नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट क्यू वन एंड आर वन इन जेड सच दैट बी इज इक्वल टू आर क्यू वन प्लस आर वन। अब देखो मैं इसको पूरा ढंग से समझाता हूँ कि देखो इसमें क्या है कि अब ये तो खैर हमारी कंडीशन ही यही है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, या पॉजिटिव या इसमें मतलब बी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये दो इंटीजर हैं, ठीक है, एंड क्यू क्वेश्चन एंड आर रिमाइंडर। अब अगर हमारी मतलब अब अगर हमारा जो ये आर है ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, देन देयर एग्जिस्ट क्यू वन एंड आर वन इन जेड सच दैट। अब इसका देखो इस लैंग्वेज थोड़ा इसकी थोड़ा समझने में टफ है, लेकिन इसका सिंपल सा ये है कि अब देखो अगर हमारा ये रिमाइंडर जीरो है ना, सॉरी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हमको क्या करना है कि जो ये हमारा बी है, ठीक है, ये हमारा इंटीजर है, इसको हमने यहाँ लाना है, ठीक है, ए के अगर हमने बी को ना ए की जगह पे लाना है, और जो रिमाइंडर था रिमाइंडर को लाना है हमने बी की जगह पे, ठीक है, रिमाइंडर को बी की जगह पे और जो बी को क्या है ए की जगह पे लाना है, ठीक है, ठीक है। इफ़ आर नॉट इक्वल टू जीरो देन देयर एग्जिस्ट क्यू वन एंड आर वन इन जेड सच दैट, ये देखो b इज इक्वल टू आर क्यू वन प्लस आर वन, मतलब q को अपने q1 मान लिया, ठीक है। अब जब हम इसको मतलब एग्जाम्पल से देखेंगे तब सिंपल लगेगा, लेकिन इसमें अभी हम मतलब इसको मान रहे हैं कि ठीक है, तो b इज इक्वल टू आर क्यू वन प्लस आर वन, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो अब फिर हमारा आर वन, अगर ये हमारा आर वन नॉट इक्वल टू जीरो आया, ठीक है, फिर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया, देन देयर एग्जिस्ट क्यू टू एंड आर टू इन जेड सच दैट। अब देखो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो यही है कि बी को इस साइड लाना है, बी को ए की जगह पे लाना है, और जो आर को क्या है बी की जगह पे लाना है, रिमाइंडर को बी की जगह पे लाना है। अब इसके बाद क्या है कि अगर फिर हमारा अगर ये जो आर वन है नॉट इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है, तब क्या करना है कि अब उसके बाद क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसको हमको छेड़ना नहीं है, हमको बस क्या रिमाइंडर को ही रिप्लेस करना है, रिमाइंडर को ही हमको क्या है कि रिप्लेस करना है। देखो अब आर अगर फिर से हमारा अगर ये रिमाइंडर जीरो नहीं आया, ठीक है, देन क्या है देयर एग्जिस्ट क्यू टू एंड आर टू इज जेड सच दैट क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू। अब देखो ये जो क्यू वन है इस साइड लाना है, और जो आर वन है यहाँ पे लाना है, ठीक है, तो हमारा यही आ गया क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू इंटू आर वन, आर को क्या है हमने यहाँ पे लाया, ठीक है, तो प्लस आर टू, फिर हमारा रिमाइंडर आ जाए। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आर टू हमारा जीरो है तब तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, तब तो आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर माना हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, फिर अगर हम मतलब इस कंडीशन को हमको करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है, तो एंड सो ऑन आर एन माइनस टू एंड आर एन माइनस वन, ठीक है, तो ये आगे आगे चलते चलते, ठीक है, कभी ना कभी तो इसका रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये कंडीशन है आर एन माइनस टू इज इक्वल टू आर एन माइनस वन क्यू एन प्लस आर एन, ठीक है। अब देखो फिर हमने क्या है कि अब देखिए ये लास्ट से सेकंड वाली टर्म ये है, ठीक है, अब हमको ये आर एन माइनस वन को यहाँ लाना है, आर एन को फिर यहाँ लाना है, जो मैंने ऊपर से बताया आर एन माइनस वन इज इक्वल टू आर वन इंटू क्यू एन प्लस वन प्लस जीरो, आखिर में हमारा जो रिमाइंडर है जीरो है। इसके बाद हमको बस क्या है कि यहीं पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। बस यही थी हमारी यूक्लिडियन एल्गोरिथम और एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिडियन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।